आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ नंबर। नंबर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी यूकेजी एलकेजी से। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर इज़ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अ मैथमेटिकल concept which is used to represent a quantity or value। तो नंबर क्या होता है? एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं किसके लिए? नंबर क्वांटिटी और वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब नंबर के बारे में हम लोगों ने जान लिया तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपने पिछली क्लास में ज़रूर ही पढ़ा है कि काउंटिंग नंबर इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? काउंटिंग नंबर को। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, अनंत तक चले जाते हैं। अच्छा, इसका भी एग्जांपल लिख ही लेते हैं नंबर का। 1 2 3 4 5 6, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3 -4। 0 इज़ ऑल्सो अ नंबर, जो हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के बाद जान लेते हैं होल नंबर। व्हाट इज़ होल नंबर? होल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग नंबर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। काउंटिंग नंबर which is started from ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। काउंटिंग नंबर अभी बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू द इन्फिनिटी। लेकिन हमें तो काउंटिंग नंबर नहीं पूछा जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ एक क्वेश्चन और जान लो आप कि एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। स्टार डाल के लिख लेते हैं हम लोग। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट अदर लाइन लिख लेते हैं, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। प्रत्येक होल नंबर जो है वो क्या है? प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? होल नंबर है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 से, 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इवन नंबर।
इवन नंबर। साथ ही साथ आप लोग लिखते भी चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अ नंबर which is divided by 2 is called even number। वो सभी नंबर जो क्या किससे 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या कहा जाएगा, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल कैन राइट 2 का टेबल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। ठीक है। इसके बाद इवन नंबर से मिलता जुलता या कहो उससे जस्ट अपोजिट ऑड नंबर। ऑड नंबर, अब ये ऑड नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय, अ नंबर विच इज नॉट divided by 2 is called odd number। वो सभी संख्याएं जो क्या हो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा, ऑड नंबर। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। आप जहाँ तक भी लिख सको अप टू द इन्फिनिटी। आई होप कि यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगी। ये था चैप्टर 1 का केवल इंट्रोडक्शन। आप लोग लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए देखते हैं कंपेयरिंग द नंबर। कंपेयरिंग नंबर्स। अब ये कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बता दो कि आपने अभी तक कितने डिजिट को पढ़ा है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। और साथ ही साथ बता दो ये लाइन छोटी है या बड़ी है, बड़ी है या छोटी है। चलो 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताओ ये लाइन बड़ी है या छोटी है। चलो आपने कमेंट कर दिया होगा। तो एक लाइन, केवल इस लाइन की अगर बात करें तो हम ये क्लियर नहीं बता सकते कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है। इसके सामने एक और लाइन होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि ना ये लाइन इस लाइन से छोटी है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या लिखे हुए हैं यहाँ, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग का क्या मतलब हुआ, तुलना करना। और तुलना हमेशा 2 के बीच में की जाती है, कभी भी एक की तुलना नहीं की जाती। तुलना हमेशा जब भी होती है 2 की होती है। तो इसलिए कंपेयर करने के लिए 2 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम लोग हमेशा 2 नंबर के बीच में कंपेयर करने का काम करेंगे। अब हमें ये बता दो कि आपने मोर देन, ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू पिछली क्लास में पढ़ा है। तो बता दो इस साइन को क्या कहा जाता है, इस साइन को क्या कहा जाता है। और ये वाला जो साइन है मैं ही बता देता हूँ, इसे इक्वल टू कहा जाता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ना बताना ये, इसलिए मैं बता दिया। बाकी जो इजी है आप बता दो, इजी तो सभी है। इसे क्या कहा जाता है, इक्वल टू। इसे क्या कहा जाता है, लेस देन। क्या कहा जाता है, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं ना तो ज़्यादा सही लगेगा, कि ब्लू ब्लू मिल जाता है। चलो नाउ दिस इज कॉल्ड इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड लेस देन, दिस इज कॉल्ड, बता दो, मोर देन। ठीक, पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। हाँ, तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक आपने कितने डिजिट को पढ़ा है, कमेंट कर दिया। चलो देख लेते हैं। अभी तक जो हमने डिजिट पढ़ा है वो केवल 10 डिजिट पढ़ा है, ओनली 10 डिजिट।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। काउंट करके देख लो तो ओनली 10 डिजिट्स आर अवेलेबल हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 डिजिट हैं। अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए बता दो कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर। तब यहाँ जब हम लोग चर्चा करेंगे तो देख लो 9 इज़ ग्रेटर देन 8। बट क्या हमने सही पढ़ा है 9 इज़ ग्रेटर देन 8? जब इस तरह का सिंबल दिया जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि 8 इज़ लेस देन 9, 8 इज़ लेस देन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नो दिस इज़ कॉल्ड मोर देन, दिस इज़ कॉल्ड लेस देन एंड दिस इज़ कॉल्ड इक्वल टू। अब यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे कि जब दो डिजिट का डिफरेंस बताना होगा, जब कंपेयर करना होगा तो हमेशा कितनी क्वांटिटी चाहिए, एटलीस्ट 2 क्वांटिटी, कम से कम 2 क्वांटिटी चाहिए। हम लोग ये बातें कर रहे थे कि टेल मी दिस इज़ मोर देन व्हाट वी विल रीड हियर। यहाँ हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 9 इज़ ग्रेटर देन 8 और 8 इज़ लेस देन 9। अगर सही मायने में देखा जाए तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कि 8 इज़ लेस देन 9, 7 इज़ लेस देन 8, 6 इज़ लेस देन 7 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। 0 इज़ लेस देन 1। तो क्या अब 0 के बाद भी कोई संख्या है जो 0 से छोटी है? तो हाँ, 0 से छोटी संख्या है, वो है -1। अब -1 कैसे हम लोगों ने देखा, आपने पिछली क्लास में नंबर लाइन पढ़ा है। 0 के राइट वर्ड जितने भी डिजिट होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लस में। इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, कहाँ तक, अप टू द इन्फिनिटी। कौन सी इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। और इधर की ओर लेफ्ट वर्ड अगर बढ़ें तो इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से बढ़ते चलेंगे अप टू द माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब जो हम लोग 0 से राइट वर्ड बढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, ग्रेटर नंबर मिलना शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, हमेशा आगे बढ़ने के बाद क्या हो जा रहा है, राइट वर्ड बढ़ने के बाद हमें ग्रेटर नंबर मिल रहा है। और जो ही लेफ्ट वर्ड चलते हैं तो हमें क्या होता है, स्मॉलर नंबर मिलना शुरू होता है। सपोज वी विल मूव फ्रॉम द 6 टू द लेफ्ट वर्ड, वी गेट 5 then 4 3 2 1। no, when we will move toward this word we will get smaller number। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। इधर की ओर जाने पर जो ही हम लोग राइट वर्ड मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, बड़ी संख्या। तो आपने अगर यहाँ तक नहीं लिखा है तो आप जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर पेज नंबर 2 का जो ट्राई दिस है NCERT का, वो हम लोग करेंगे। यहाँ तक आप जल्दी से लिख लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा।